सत्य जी सभी को। यह है कुरुक्षेत्र आश्रम और भाई रात का समय हो गया है, 10:30 का टाइम है रात का। और भी देखे सब सेवादार अपनी सेवा में तत्पर। कुछ सेवादार यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ जी, सत्य जी सभी को। आप किस लिए बैठे हो यहाँ पे? सेवा कर रात्रि सेवा के लिए। जयबंदी छोड़ की। आप कहाँ से आए हुए हो? पंचकुला से हैं जी सभी। अच्छा, सारे पंचकुला के हो? हाँ जी। जयबंदी छोड़ की। आपकी रात्रि सेवा लगी हुई है? जयबंदी छोड़ की। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज का ये भंडारा था? हाँ जी, परमात्मा का भंडारा था जी। अच्छा, 3 दिन का भंडारा था। हाँ जी, कबीर परमात्मा इस दिन शायश्री यहाँ धरती लोक से शायश्री सतलोक गए थे। सतलोक गए थे। हाँ जी। जयबंदी छोड़ की। मतलब इस भंडारे में मतलब किस किस चीज का मतलब प्रबंध होता है? मतलब यहाँ पे निःशुल्क जैसे नाम दीक्षा भी दी जाती है और भंडारा देसी घी का भंडारा चलता है। इसमें तीनों टाइम का भंडारा फ्री होता है जी। और यहाँ रुकने के लिए जो व्यवस्था उसमें रजाई गद्दा सब दिया जाता है। नहाने के लिए गर्म पानी साबुन तक की व्यवस्था भी की जाती है जी। और रुकने का कोई निःशुल्क है जी यहाँ। और मतलब कितने आश्रमों में भंडारा होता है? ऑल इंडिया में 11 आश्रम है जी। सतलोक आश्रम धूरी पंजाब में, सतलोक आश्रम खमाणो है जी खन्ना में, और कुरुक्षेत्र आश्रम और धनाना आश्रम है, सतलोक आश्रम धनाना, और भिवानी आश्रम है जी, और बैतूल में भी है जी। तो ऐसे ऑल इंडिया में मतलब सारे आश्रमों में इतनी व्यवस्था होती है। हाँ जी, सोजत भी राजस्थान में भी है जी। और सारे आश्रमों में इतनी व्यवस्था होती है? भी है हर चीज फ्री मतलब फ्री में। और देसी घी का ही भंडारा बनता है। और गिरिराज जी महाराज और के परम ग्रंथ किसी भी आश्रम में चले जाओ आपको जो स्वाद परमात्मा के आश्रम में मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलेगा। किसी भी टाइम चले जाओ, 24 घंटे परमात्मा का भंडारा चलता है। और भाई ये भी सुनने में आया कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में दहेज मुक्त शादियां भी होती है। हाँ जी, होती है। इसी आश्रम में इसी समागम पर शादियां हुई हैं, रमैनियां हुई हैं 17 मिनट में। ना ढोल ना बैंड ना बाजा, किसी का कुछ नहीं, ना भक्ति और ना बराती और रमैनी होती है। मात्र 17 मिनट में ही शादी के बंधन मतलब जो शादी होती है, दहेज मुक्त शादी होती है, मतलब वो लड़की वाले की तरफ से और जो लड़के वाले की तरफ से होते हैं, वो दोनों मतलब समाज वाले भी होते हैं क्या उनमें? हाँ जी, जैसे उनके रिलेटिव्स होते हैं वो समाज वाले होते हैं, वो देखते हैं जो ऐसी व्यवस्था, तो उनको भी होता है कि हाँ हम भी वो सोचते हैं कि इतने आसानी में इतने 17 मिनट में शादी में कोई खर्चा नहीं दिया जाता। जैसे लड़की को निःशुल्क ही दहेज मुक्त विवाह करते हैं ना संत रामपाल जी महाराज। मेन मोटिव है कि लड़की जैसे बोझ ना हो। तो जैसे मेन मोटिव संत रामपाल जी महाराज जी, ये जैसे सभी सरकार बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो असली नारा संत रामपाल जी महाराज जी के ही ज्ञान से जो हो रहा है जी। अच्छा जी, मतलब और क्या क्या जिस कार्य को करने में सरकार भी सक्षम नहीं है। सरकार ने नशा मुक्ति केंद्र खोलने हैं, पर नहीं, उनमें नशा मुक्ति का ऐसा कोई हमने लाभ नहीं देखा है। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में नाम दीक्षा लेने के उपरांत जो भक्त साधना करते हैं, उसमें इतनी शक्ति है कि वो लोग नशे को हाथ तो लगाना दूर की बात है, किसी को माचिस के लिए 1 रुपया भी नहीं देते, बाकी चीजें तो बाद की बात है। और जैसे भैया आपके बच्चे हैं, तो आप भी ऐसे शादी करोगे अपने बच्चों की? जी हाँ जी, बिल्कुल भाई अगर परमात्मा ज्ञान पता तो हम भी रमैनी करते, बच्चों की तो बात में होगी। तो जैसे और बताना चाहेंगे कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी का हाँ जी बताइए। होता है, हाँ जी, उसमें रक्तदान शिविर भी लगता है। अच्छा, जिसमें बैठने करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य होते हैं जी। जी। और हमारे परमात्मा संत रामपाल जी समाज सुधार के भी अन्य कार्य करते हैं। जैसे कि अब कोरोना काल में परमात्मा ने राहत सामग्री भेजी, भोजन और दवाई और बहुत सी और भी अन्य कार्य। परमात्मा सबसे पहला स्थान है हमारे संत रामपाल। हाँ, इसमें जो मतलब आरक्षण में भी वो साथ दिया है संत रामपाल जी में। ये जो बाढ़ आई थी उसमें भी संत रामपाल जी महाराज का बहुत योगदान था। और जैसे अयोध्या में भी परमात्मा संत रामपाल जी ने पूरा 1 महीना देसी घी का निःशुल्क भंडारा चलाया, मोतियार में भी चलाया। मतलब संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छे काम कर रहे हैं समाज के लिए। जी हाँ जी, पूरे जो मतलब संत रामपाल जी के जो शिष्य है, आप देखोगे उनमें कोई भी ऐसे अवगुण नहीं मिलेंगे आपको एक भी शिष्य में। ना कोई नशा करता होगा, ना कोई दहेज लेता होगा जी। और वो परमात्मा की भक्ति करते हैं। जो परमात्मा की भक्ति करने से मोक्ष मिलेगा, उसका ज्ञान सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी बता सकते हैं इस पृथ्वी में, और कोई नहीं बता सकता। और जैसे हमने देखा है अभी आश्रम में देखा, मतलब बिल्कुल शांति है, नहीं कोई भीड़ भड़ाका है, और मतलब
सफाई, इतनी सफाई, हर चीज में इतनी सफाई है। हाँ जी, ये देखो हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जी, उनको ज्ञान है, तो ज्ञान के आधार से ही वो सभी व्यवस्था बना के रखते हैं जी। और देखो भाई, और ये युवा पीढ़ी है जो भाई, उनको तो आजकल कहाँ टाइम है, हाँ जी। वो उनको तो भाई वही बात है, फिल्मों में देखने से फुर्सत नहीं है भाई, बाहर आवारागर्दी घूमने में भी फुर्सत नहीं। और देखो भाई यहाँ भी ये देखो, ये लड़की बैठी है। और बेटा क्या करते हो आप? मैं नील डेक फैकल्टी हूँ और अच्छा अभी सिर्फ 6 मंथ्स हुए मुझे गुरुजी से जुड़े हुए। अच्छा जब मैं यहाँ जुड़ी थी, इससे पहले मैं 12 साल डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी रही हूँ अच्छा और 10 साल मैं इस्कॉन से जुड़ी रही हूँ। अच्छा तो टोटल मेरे वहाँ पे काफ़ी 22 साल ऐसे निकल गए जो मुझे नॉलेज नहीं थी पूरी। और जो ज्ञान गुरुजी देते हैं, जैसे सतलोक के बारे में बताना, हमारे जैसे कहते हैं कि एक बार किसी ने ड्रिंक कर ली तो वो 70 जन्म कुत्ते के पाता है, ये मैंने पहली बार सुना था। जब मैंने ज्ञान गंगा पढ़ी, अभी 30-40 पेज ही पढ़े थे, मैं शॉक्ड रही। अच्छा और इस बारे में मैंने फिर अपने फादर को बताया। मेरे फादर बहुत ज़्यादा फिजिकली ठीक नहीं है, काफ़ी सफ़र कर रहे हैं 20 सालों से। तो उनको भी धीरे धीरे ज्ञान समझ आया, सत्संग देखना शुरू किया। तो मेरे को भी 6 महीने हुए जैसे जुड़े, तो मेरे 3 महीने बाद ही मेरे मम्मी पापा ने नाम ले लिया। अब हमारे घर का जो माहौल है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले हर वक्त कलह रहता था, क्लेश रहता था, चिड़चिड़ापन रहता था, अब वैसा नहीं है। अब प्यार से रहते हैं, एक साथ बैठ के हम सत्संग भी सुनते हैं। और संडे आता है तो नामदान सेंटर में जाने के लिए तैयार भी रहते हैं कि हाँ जाना है। सबसे पहले पापा ही तैयार रहते हैं, जो कभी और कहते थे कि मैं अपना मतलब गुरु नहीं बदलूंगा। मान लो आपने डेरा सच्चा सौदा में के आश्रम में और संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में मतलब क्या भिन्नता देखी आपने? ज़मीन आसमान की। अच्छा। वहाँ पे ना तो ऐसी मैनेजमेंट है, ना हम्म। फैसिलिटीज़ हैं, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे हम्म। ऐसा भंडारा भी नहीं है, इवन कि वहाँ पे बाय करना पड़ता है। उनकी स्पेशल अपनी एक करेंसी चलती है। जब तक हम अपनी करेंसी वहाँ पे कन्वर्ट नहीं करवाएंगे, तब तक हमें कुछ मिलेगा भी नहीं। इवन कि वहाँ अच्छा, पे मतलब हाथों पैसे में, दिए जाते हैं? यस, हम अच्छा वहाँ पे अगर 100 रुपीज़ देंगे तो वो 100 रुपीज़ के हमें टोकन्स देंगे। उन अच्छा टोकन्स को अगर हम घर पे ले जाएंगे तो वो हमारे लिए यूजलेस है। वो अच्छा सिर्फ डेरे के अंदर ही यूज़ होते हैं। तो अच्छा इट मीन्स उनके 100 रुपीज़ वो सेफ हो गए। अच्छा। और उसके अलावा हमें हाथों में लंगर मिलता है। और यहाँ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में? निःशुल्क 1 रुपया तो छोड़ो, 50 पैसे भी नहीं लगते हैं, चाहे 10 बार खाओ आप। खाना। और अच्छा। सबसे अच्छी चीज़ ये लगी, वैसे तो सभी कुछ अच्छा है। जैसे यहाँ पे बीमारों के लिए दूध की व्यवस्था है, बच्चों के लिए भी दूध की व्यवस्था है, दलिए की प्रबंध है, खिचड़ी का प्रबंध है। और जैसे यहाँ पे सेवादार बैठे रहते हैं, कोई लाचार है, दिव्यांग है, उनको वॉशरूम तक लेके जाना आना, पूरी सेवा मेंटेन करते हैं, कोई पीछे नहीं हटता और हमेशा तत्पर रहते हैं सेवा के लिए। और सब कुछ निःशुल्क है, रजाई गद्दे सब कुछ। वहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। इवन कि यहाँ पे शेड की इतनी अच्छी व्यवस्था दे रखी है। गर्मियों में ऐसे पंखे मैंने यहाँ के पहली बार देखा। मेरी हाँ, मासी इतने ने बड़े मुझे बड़े बताया। पंखे, इतने बड़े बड़े हाँ पंखे जी, लगे हुए हैं। मेरी मासी ने बताया कि ये 12 इतने बड़े बड़े मोहल्लों पंखे लगे हुए हैं, 12 देखो। मोहल्लों के बराबर है ये। देखो भैया, कहते हैं भाई भी ऐसे देखा देखी, तो कहते हैं ना भाई संगत ऐसे देखा देखी जुड़ी हो। देखो देखा देखी नहीं जुड़ी है, देखो एजुकेटेड बच्चे भी जुड़े हुए हैं, ज्ञान सुन के और समझ के आए हुए हैं। देखा देखा कुछ नहीं है, बल्कि अपना दिमाग है। आप दिमाग पढ़ो, है। हम पढ़े किस लिए स्कूलों में, सही हम बात तर्क है, रख सकते पढ़ो हैं। और समझो बिल्कुल। भी। और मेरे पास, मैं इस्कॉन से जुड़ी रही हूँ, वहाँ पे भगवत क्लासेस में अटेंड करती थी। वहाँ पे भी ऐसा ज्ञान नहीं दिया जाता। इवन कि वहाँ पे मोल्ड कर दिया जाता है कि नहीं, कृष्ण ही सब कुछ है। और अपनी तरफ से उन्होंने जो मीनिंग्स मैंने देखे हैं, श्लोक्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मीनिंग उन्होंने दे रखे हैं, तो वो पूरा कृष्ण भावना अमृत कर देते हैं इंसान को। अच्छा। बट जो ज्ञान यहाँ पे देखा है, मुझे यहीं पे जुड़ने के बाद पहली बार पता चला कि जो गीता प्रेस गोरखपुर है वो अपने इंडिया का सबसे पहला प्रेस कंपनी है और वेरीफाइड है। मुझे इससे पहले पता ही नहीं था। और जब मैंने गुरुजी की सत्संग सुनने स्टार्ट किए, उसके बाद जब गुरुजी बताते थे कि 9वें अध्याय का 25वां श्लोक ये है, 15वें अध्याय का 1 से लेकर 4 तक का श्लोक ये है, फिर मैंने इस्कॉन की गीता उठाई और उसमें देखा तो ऊपर मीनिंग वही दे रखा था, लेकिन बीच में जो उन्होंने सरलाथ अपनी तरफ से दे रखा था वो बहुत डिफरेंट था। तो मुझे लगा कि हाँ, वाकई में यहाँ के ज्ञान में दम है। इसीलिए मैंने और वो भाई folder प्रमाणित decided है, प्रमाण है प्रूफ के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैंने गूगल पे अपने वेदों के प्रमाण निकाले, जैसे गुरुजी बताते थे। ऐसा नहीं कि मैंने कोई बुक बाई की, क्योंकि उतना मैं अफोर्ड भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन हाँ, मैंने गूगल से ज़रूर उनके ना गूगल से निकाले हैं कौन सा, जैसे ऋग्वेद मिलान, का मतलब बताते उसका हैं, मिलान किया आपने? मिलान किया और मुझे 100% रिजल्ट सही मिला है। बिल्कुल आंसर उसमें वैसे ही है जैसे गुरुजी बताते हैं, एक शब्द भी अपनी मर्जी से नहीं बोला गया है। और अब रूह रोती है कि हम कैसे कि इतना समय हमने वहाँ पे बर्बाद कर दिया। बिल्कुल, हाँ जी। तो अब खुशी भी है कि चलो ठीक है, अभी तो मैं यहाँ के लिए न्यू बोर्न बेबी हूँ, 6 महीने हुए हैं जुड़े और बहुत अच्छा मैं यहाँ पे ज्ञान पा रही आपने 6 महीने में इतना सारा ज्ञान हो गया परमात्मा ने। हूँ। गुरुजी समझाते इतने आसान तरीके से, इतने प्यार से और समझाते पढ़े लिखे हैं। बच्चे भी आजकल सब कुछ समझ आ जाता है, भी सच्चाई है बिल्कुल। हाँ जी।
चलो जयकारा लगा दो भी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।